सिंपल मैंने फंक्शन बनाया। आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यूज आ रही है, ए और बी। ऐसे ही मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई कि इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर आएंगे, किस नाम से भाई, ए और बी के नाम से आएंगे। अच्छा, ए और बी किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, इन वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं। सी ए के अंदर क्या वैल्यू होगी भाई, यहाँ पे 3 होगी, और बी के अंदर क्या वैल्यू होगी, 4 होगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे काम ये x एंड y कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं भाई, x एंड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पैरामीटर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप x एंड y लिखें। मैं करता हूँ यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ कि भाई मुझे फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं करता, जो वैल्यूज हैं आप कहाँ से रिसीव करें भाई, फंक्शन के पैरामीटर से। समझ आ रही बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इससे ये काम करने से मुझे फायदा क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पहले मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट एंड नंबर, क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नंबर ही पास नहीं करवाया। क्या ख्याल है, अगर मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ x एंड y को, यहाँ पे क्या आएगा, पहली दफा क्या आ रहा है यहाँ पे, अनडिफाइन और अनडिफाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास ही नहीं करवाई। क्या ख्याल है, अनडिफाइन अनडिफाइन, अनडिफाइन को प्लस अनडिफाइन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, नॉट अ नंबर। अच्छा, दूसरी दफा क्या हुआ, जब मैंने सम के फंक्शन को कॉल करा तो मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी, 3,4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी इसके पास, एक तो 3 आया, दूसरा क्या है इसके पास 4 आया। जब इसने सम करा तो फाइनल आउटपुट मेरे पास क्या आ गया भाई, 7 आ गया। इसी तरीके से मेरे पास जब मैंने तीसरा सम के फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू पास करी, 5,6। अच्छा, अब आप यहाँ आपको ये तो पता लग गया कि भाई फंक्शन के पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं। समझ आ रही बात। ऐसे ही लेकिन जब हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करवा रहे होते हैं इसको कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फंक्शन आर्गुमेंट। लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, कैलिब्रेट में क्या लिखे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी है, हाँ ये वाली जो वैल्यू दी यहाँ पे देख सकते हैं ना, हम लोग दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया तो इसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या बन चुका है, स्टैटिक बन चुका है। जब भी मैं उसको कॉल करूंगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही मुझे इस तरीके का काम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डायनामिक नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, डायनामिक नेचर का होना चाहिए, कि मैं जो फंक्शन को वैल्यू पास करूं और ये फंक्शन क्या करे भाई, मुझे रिटर्न में उसका आउटपुट बता दे। जैसे कैलकुलेटर में होता है ना कि भाई आप 2 + 2 लिखते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 4 आ जाता है। इसको उठा के इसको इसके अंदर ले जाऊंगा, इस तरीके का बोल। अरे ये नहीं, ये फंक्शन रिकर्जन के कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप अभी देखें, मैं जब इसको इसके अंदर लिखता हूँ तो क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, हुए जा रहा है, नजर आ रहा है। ये देखिए मैक्सिमम कॉस्ट साइड एक्सिस, ये रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इसमें आने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से इसको यूज नहीं करेंगे फिलहाल। समझ आ रही बात, आपको फिलहाल इसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपना फंक्शन बना लें, जब इसको कॉल करेंगे तो आपको कहां पे कॉल करेंगे, फंक्शन के बाहर ही कॉल करेंगे। भाई ये तो मैंने अपना फंक्शन बना लिया ना, अब मुझे इसको यहां पे कॉल करना है। यहां सम लिखा मैंने, यहां पे क्या वैल्यू पास, जो मुझे वैल्यू चाहिए यहां पे मैं लिखूंगा। अच्छा, जो मैं वैल्यू यहां पे पास करवा दूं उसमें क्या करूंगा भाई, यहां पे फंक्शन आर्गुमेंट। क्या बोलूंगा भाई यहां पे इसको, फंक्शन आर्गुमेंट। और जब मैं यहां पे रिसीव कर रहा हूं उसको क्या करूंगा, यहां पे पैरामीटर। ये देखिए पैरामीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा है आर्गुमेंट बता रहा है, नहीं यहाँ लिखा नहीं आ रहा,
डोंट नो, लेकिन यहाँ पे बता रहे फंक्शन के पैरामीटर्स है। गॉट इट? देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पास करवाते हैं इसको क्या कहते हैं भाई? फंक्शन आर्गुमेंट। ये जो टर्म है मैं बार-बार यूज करूंगा तो आप माइंड में रखिएगा, फंक्शन आर्गुमेंट और फंक्शन पैरामीटर्स। जब मैं फंक्शन आर्गुमेंट का नाम दूंगा आप समझ जाइए कि मैं कोई वैल्यू पास करवा रहा हूं, सही है। जब मैं फंक्शन पैरामीटर का नाम दे रहा हूं उसका क्या मतलब है कि भाई मैं कोई वैल्यू रिसीव कर रहा हूं। समझ आ रही बात? अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि अगर फंक्शन को मैं वैसे कॉल करता हूँ कोई वैल्यू नहीं देगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास आपको नॉट एंड नंबर। मैं इस तरीके से नहीं चाहता, समझ आ रही बात? मैं इस तरीके से नहीं चाहता कि भाई अगर यूजर जो है कोई भी वैल्यू ना दे तो यहाँ पे जो मैं नॉट एंड नंबर नहीं दिखाना चाहता। क्या दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे? यार यहाँ पे लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। क्या ख्याल है कि अगर तो कोई वैल्यू पास ही नहीं कर रहा तो मैं क्या उसको रिटर्न करवा दूं? 0 रिटर्न करवा दूं। कैलकुलेटर में क्या होता है बेसिकली 0 आता है ना भाई, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे जो है जब मैं फंक्शन पैरामीटर है ना यहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ यहाँ पे? इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ कि हाँ अगर मैं यहाँ पे जो है आर्गुमेंट नहीं पास कर रहा तो आप क्या करें भाई? ये डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। लेट्स सपोज डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी इसकी 0। आप यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे डिफॉल्ट में। दोबारा इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई? 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैंने फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी तो इसने कौन सी वैल्यू ली भाई? डिफॉल्ट वैल्यू ली। समझ आ रही बात? जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी तो उसने कौन सी वैल्यू ली? यही वाली वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ली। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से जो है हम अपना फंक्शन को बना सकते हैं। अच्छा एक काम करता हूं मैं, सर डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0। हां कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपके यूज केस के हिसाब से कि आप किस तरीके का फंक्शन बना रहे हैं। यहां पे मैं सबका फंक्शन बना रहा हूं, मैं आपको 0 लिख कर आ रहा हूं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो मैं फंक्शन को बना रहा हूँ, राइट? ऐसे ही फंक्शन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? कंसोल के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या ख्याल है? क्या कर रहा हूँ भाई? यहाँ पे कंसोल के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो मोस्टली इस तरीके से करते नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इसका आउटपुट आप किस तरीके से आ रहा है। हम क्या करते हैं हमेशा से कि जो भी मेरा फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है भाई? कोई वैल्यू रिटर्न करता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जो इस फंक्शन के क्या मैं कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे? यस सर, ये क्या वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे? क्या वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ? ये मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, इसके बाद जो भी वैल्यू लेट्स सपोज 2, 2 आया, 2, 2 करा इससे यहाँ पे 2 + 2 कितना हुआ? 4 हुआ। आंसर की वैल्यू में स्टोर हुआ और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? कंसोल कर रहा हूँ। इस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न तो नहीं करवा रहा। क्या ख्याल है? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं कि लेट रिजल्ट, क्या लिखूं भाई यहाँ पे? रिजल्ट सम। क्या लिखूं भाई यहाँ पे? लेट रिजल्ट सम। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न करे। क्या करे भाई? क्या करे? ये कोई वैल्यू को रिटर्न करे और जो रिटर्न वैल्यू कहां पे स्टोर हो जाए? इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। सिंपल। लेट्स सपोज यहां पे 2, 2 लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 आ रहा है मेरे पास। 5 कहां से आ रहा है मेरे पास? इस फंक्शन के अंदर से आ रहा है। कहां से आ रहा है भाई? ये फंक्शन के अंदर से आ रहा है, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू को। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न का कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड लिखूंगा भाई यहाँ पे? रिटर्न का कीवर्ड। अच्छा इससे पहले इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे console.log हटा देता हूँ, सही है, और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब क्या आउटपुट होगा ये बताएं? अब क्या आउटपुट होगा? क्या अभी भी मुझे 5 देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बताएं क्यों नहीं मिलेगा? मैंने कंसोल लिख दिया, ऐसे ही है, ऐसे ही ना भाई? जब मैंने यहाँ पे कंसोल लिख दिया फंक्शन के अंदर तो मुझे यहाँ पे आउटपुट भी देखने को नहीं मिल रहा।
तो मोस्टली हम ये कंसोल जो है फंक्शन के अंदर नहीं लगाते। समझ आ रही बात? हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से कोई भी वैल्यू को क्या करते हैं भाई हम यहाँ से रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न किस तरीके से करवा सकते हैं? रिटर्न का कीवर्ड लिख के क्या लिखते हैं भाई यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लिख के। रिटर्न का मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा मैं आंसर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा अब जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ रही थी उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई रिटर्न करवा दिया। क्या करवा दिया मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। लेट्स सी आउटपुट देखते क्या आ रहा है इसका। रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब भी मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन कॉल होने के बाद इसने कोई वैल्यू को रिटर्न करा। वैल्यू क्या रिटर्न करी यहाँ से 5। आंसर के पास क्या पड़ा हुआ था 5 पड़ा हुआ था और इसी 5 को मैंने क्या कर दिया भाई इस फंक्शन से रिटर्न करवा दिया। क्या करवा दिया मैंने यहाँ से रिटर्न। जैसे ही रिटर्न हुआ तो यहाँ पे जो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हुई वो क्या वैल्यू स्टोर हुई यहाँ पे 5। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे 5 देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं अब रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि जो मेरा फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा। क्या ख्याल है? तो मुझे लाजमी है कि भाई मैं कोई वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न करवा दिया मैंने यहाँ से आंसर को। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। क्लियर है सबको? आगे चलो। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ एक कैलकुलेटर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं भाई हम लोग एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कैलकुलेटर देखना जाए तो कैलकुलेटर में क्या होता है बेसिकली हमारे पास बटन होते हैं। अभी लॉजिक बना रहे हैं ना यूआई पे नहीं जा रहे फिलहाल बटन होते हैं सही। उसके अंदर जो हमारे सिंबल्स होते हैं प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का हो गया, सही है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह के सिंबल होते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या ख्याल है? तो मुझे कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाना है जो क्या करे भाई मैं उसको दो वैल्यू दूं और साथ में उसको क्या बता दूं भाई एक ऑपरेटर बता दूं कि आपने इस दो वैल्यू पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज मैं कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाऊं। कैलकुलेटर यहां पे लिखूं कैलकुलेटर, सही है, और यहां पे 2,4 लिखूं और यहां पे जो ऑपरेटर मैं बता दूं आपको इसको क्या करना है भाई प्लस करना है। क्या करना है भाई इसको? तो जो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा 6 देखने को मिलेगा। अगर यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आउटपुट मुझे क्या देखने को मिलना चाहिए 2 4 द 8, सही है। तो मुझे आउटपुट देखने को मिलना चाहिए। इस तरीके का फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं? एनी आइडिया? कोशिश करते हैं बनाने की ना। यहां पे फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा और यहां पे मैं इसको नाम दूंगा फंक्शन को कैलकुलेटर का। क्या नाम दूंगा भाई इसको मैं कैलकुलेटर का। जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा कैलकुलेटर का फंक्शन है ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। कौन कौन से पैरामीटर होंगे यहाँ पे? पैरामीटर का मैं नाम डिफाइन करता हूं ना जो पैरामीटर मैं एक्सेप्ट करता हूं। यहां पे इस तरीके से नहीं लिख सकते ना 2,4 तो गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात? यहां पे आपको पैरामीटर का कोई नाम देना होगा, कोई भी नाम हो सकते हैं आप। यहां पे मैं क्या नाम दे रहा हूं इसको x, y। क्या कोई तीसरा पैरामीटर भी है इसके अंदर? यहाँ पे देखा जाए एक पैरामीटर आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट और ये क्या है तीसरा आर्गुमेंट। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या भाई ओपी ऑपरेटर। समझ आनी बात? अच्छा अब यहाँ पे क्या करूँगा किस तरीके की लॉजिक बनाऊं कि ये किस तरीके डिटरमाइन करे कि भाई अगर इसके पास 10 आ रहा है तो यहाँ से 10 रिटर्न कर दे, प्लस करके रिटर्न कर दे। अगर इसका मल्टीप्लाई आ रहा है तो क्या करे भाई यहाँ से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। कैसे कर सकता हूँ ये? क्या कर सकता हूँ भाई? इसकी कंडीशन लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता मैं यहाँ से? कैसे? क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे? इफ वेरी गुड ओपी इक्वल किसके प्लस के, ऐसी है। तो आप क्या करें यहाँ से आप यहाँ से रिटर्न करवा दें किसको भाई x प्लस y। सिंपल
एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे इससे पहले, अच्छा वो याद आ गया कि जब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ना, यहाँ से जब यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा ये, तो इसके बाद जो कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आ रही बात? किस तरीके से? यहाँ पे अगर सम की फंक्शन की बात करूं, क्विक देख लेते हैं इसको। ये देखें कि ये फंक्शन सम का फंक्शन है, इसको मैं कॉल करता हूं यहाँ पे। ये देखिए फाइल आ रहा है मेरे पास, रिटर्न करवा दिया। अब रिटर्न के बाद जो भी मैं यहाँ पे चीज लिखूंगा, console.log फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? जो भी काम है आप किससे पहले लिखते हैं भाई? रिटर्न से पहले लिखना है। अगर आप रिटर्न के बाद लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये माइंड में रखना आपको प्लीज। अच्छा अब यहां पे देखें कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ऑपरेटर इसके बाद क्या आएगा भाई? प्लस आएगा, और तभी रिटर्न करेगा। क्या ख्याल है? उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? और कौन कौन सी कंडीशन लगानी होगी? कि अगर ऑपरेटर मेरे पास क्या हो, इक्वल इक्वल किसके? माइनस के, तो आप क्या करें यहाँ से? रिटर्न करवा दें x माइनस y। समझ आ रही बात? अच्छा इसी तरीके से अगर मेरे पास ऑपरेटर हो क्या? मल्टीप्लाई, तो आप क्या करें यहाँ से? रिटर्न करवा दें यहाँ से क्या? इसी तरीके से मैं किसके लिए लिख सकता हूं भाई? डिवाइड के लिए मैं कर लेता हूं भाई यहाँ पे। और क्या चाहिए मुझे? बस इसी से चाहिए। अच्छा अब जब मैं इसको कॉल करूंगा किस तरीके से कॉल करूंगा भाई? मैं इसको कॉल तो कर रहा हूं, कुछ आउटपुट आ रहा है यहाँ पे? आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास यहाँ पे? क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट तो करवा रहा हूं, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको कंसोल नहीं करा रहा। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ z के नाम से या आंसर के नाम से, जो भी आंसर मेरे पास आ रहा है इसको कंसोल करा लेता हूँ। क्या ख्याल है? अब आप यहाँ पे देखिए 2,4 लिखा, तो ये क्या कर रहा है? इसको 8 कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस लिख दूं तो क्या हो रहा है? 6 आ रहा है। अगर यहाँ पे लिख दूं लेट्स सपोज 6 डिवाइडेड बाय या लेट्स सपोज डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा यहाँ पे? 3 आ रहा है मेरे पास। ऐसे ही और क्या रहेगा मेरे पास? तो माइनस फिर आगे देखिए। सही? तो ये मेरा एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया। ये मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया, एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो मुझे क्या बताएगा भाई? क्या बताएगा भाई? कैलकुलेशन करके देगा कोई भी दो वैल्यू के ऊपर। दो वैल्यू यहाँ पे पास करवाऊंगा मैं, और यहाँ पे ऑपरेटर बताऊंगा, और इस पे क्या कर देगा भाई? वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, जो कुछ भी करना है। अच्छा कुछ और भी लगा सकते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल 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 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप यहाँ से प्रॉम्प्ट से वैल्यू देखिए, यहाँ पे पास करवा दें आर्गुमेंट में। समझ आ रही बात? अच्छा जी, अच्छा जो कैलकुलेटर का मैंने कोड लिखा है ना यहाँ पे, अभी इसको कितने ले लेते हैं? बहुत है। समझ आया सबको? बना सकते हैं आप इसलिए कैलकुलेटर। अच्छा आप लोग अब क्या करना है कि इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे लिखें लेट्स सपोज मैक्स लिखें, तो वो मुझे बता देगा भाई इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। समझ आ रही बात? मतलब कि वही वैल्यू रिटर्न करे जो क्या होगा इन दोनों में से मैक्सिमम हो। अगर मैं यहाँ पे मिन लिखूं तो क्या रिटर्न करे? मुझे यहाँ से मिनिमम। 6,2 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई? 2 आना चाहिए। तो ये जो आप बनाए जल्दी से